नमस्कार, भारत एक्सप्रेस एमपी डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। गलती किसकी है? कपड़े किसके फटने चाहिए? भोपाल के रविंद्र भवन में कमलनाथ के सामने दिग्विजय सिंह के सवाल ने कांग्रेस के टिकट दावेदारों को असमंजस में डाल दिया है। दरअसल सोमवार को कमलनाथ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वे टिकट बांटने के लिए दिग्विजय सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बकौल कमलनाथ शिवपुरी गुना का टिकट दिग्विजय सिंह ने बांटे हैं, इसीलिए सभी लोग उनका विरोध जाकर करें। कमलनाथ का वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद दिग्विजय सिंह ने एक नसीहत भरा एक पोस्ट किया जिसका लबोलुआब ये था कि गलती का ठीकरा दूसरों पर मत फोड़िए। कमलनाथ और दिग्विजय के अलावा भी कई बड़े नेताओं के नाराजगी की खबर है। अजय सिंह, अरुण यादव और जीतू पटवारी का नाम भी शामिल है। ये सभी नेता मैनिफेस्टो जारी होने के वक्त कांग्रेस के मंच पर नहीं दिखे थे। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे के फार्मूले से कई बड़े नेता आहत हैं, लेकिन खुलकर बोलने से अभी परहेज कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं के समर्थकों ने कांग्रेस छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन जरूर थाम लिया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवारी चयन के लिए पार्टी ने सभी सीटों को 3 कैटेगरी में बांटा था। पहली कैटेगरी में जहां से विधायक जीते हैं उन्हें रखा गया था, वहीं दूसरी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जहां पिछले चुनाव में काफ़ी करीबी मुकाबले से हार मिली थी। तीसरी कैटेगरी में उन सीटों को रखा गया जहां या तो लंबे समय से कांग्रेस जीती ही नहीं थी या किसी तीसरे उम्मीदवार की वजह से हार रही थी। कांग्रेस के पास वर्तमान में 91 विधायक हैं। पहली सूची में पार्टी ने 59 विधायकों को टिकट दे दिया है। सिर्फ 5 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। हालांकि टिकट कटने वाले विधायकों ने कोई विरोध नहीं किया। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में उन विधायकों के नाम का ऐलान किया गया जहां उनके बदले कोई मजबूत दावेदार नहीं था। मजबूत दावेदार वाले सीट पर नाम होल्ड कर दिए गए हैं। इसकी घोषणा दूसरी लिस्ट में होने की संभावना है। छिंदवाड़ा की भी 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। कमलनाथ ने यहां नकुल नाथ को घोषणा करने की जिम्मेदारी सौंपी है। नकुल नाथ मध्य प्रदेश से एकमात्र कांग्रेस के सांसद हैं। आपको ये भी बता दें कि नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे हैं और कांग्रेस के सांसद भी हैं। जहां करीबी मुकाबला वहां सर्वे का आधार। पिछले चुनाव में जिन सीटों पर कांग्रेस 5000 से ज्यादा वोटों से हारी थी वहां पार्टी ने सर्वे कराए थे। सूत्रों के मुताबिक टिकट वितरण के लिए कमलनाथ और प्रदेश कांग्रेस के अलग अलग सर्वे कराए गए थे। इसी सर्वे को आधार बनाकर दावेदारों के नाम आगे प्रायोरिटी के आधार पर लिखकर दिल्ली भेजा गया था। पार्टी ने सर्वे को आधार बनाकर ही दल बदलुओं का भी जमकर खातिरदारी की है। कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की सूची में 6 बाहरियों को टिकट दिया है। खेल बिगाड़ने वाले तीसरे उम्मीदवारों को भी तरजीह दी गई है। कांग्रेस ने 6 दल बदलुओं के साथ ही उन 7 नेताओं को भी प्रत्याशी बनाया है जिनकी वजह से पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की हार हुई थी। कमलनाथ के मुताबिक हमने उन सीटों का समीकरण देखा और जहां तीसरे उम्मीदवार ज्यादा वोट लाने में कामयाब थे वहां उसी को टिकट दिया गया है। कमलनाथ या दिग्विजय टिकट वितरण में किसकी सबसे ज्यादा चली है? राजनीति के जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश में अब मुख्यतः 3 गुट सक्रिय हैं। इनमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अजय अरुण का गुट शामिल है। अजय अरुण खेमा कमलनाथ के अध्यक्ष बनने से पहले काफी पावरफुल थे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि 144 नामों की जो सूची है उनमें 59 तो सिटिंग विधायक ही हैं, यानी 75 ही ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। दिग्विजय सिंह के करीबी और टिकट की रेस में शामिल एक दावेदार के मुताबिक महाकौशल को छोड़कर जो भी टिकट बटा है उसमें दिग्गी राजा की राय शुमारी है। महाकौशल में कमलनाथ ने बिना किसी सिफारिश के टिकट बांटे हैं। महाकौशल में कहा जाता है कि कमलनाथ ने बिना किसी सिफारिश के टिकट बांटे हैं। झाबुआ सीट पर विक्रांत भूरिया के उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध शुरू हो गया है, जहां जेबियर मेडा ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पिछली बार मेडा ने ही विक्रांत का खेल खराब किया था। विक्रांत बीजेपी के प्रत्याशी से 10,000 वोट से चुनाव हार गए थे, जबकि मेडा को यहां 35,000 वोट मिले थे। शिवपुरी में भी कांग्रेस के उम्मीदवार का विरोध हो रहा है। कांग्रेस में टिकट वितरण के बाद से जारी बगावत के बीच दिग्विजय सिंह एक बयान जारी किया है। दिग्विजय ने कहा कि 1985 से ही कांग्रेस के टिकट बंटवारे में मेरी भूमिका रही है।
ये एक कठिन काम है क्योंकि 230 टिकट देने होते हैं और दावेदारों की संख्या हजारों में रहती है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।